ये वाला जो सवाल है ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे बता दीजिए कैसे करना है। देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से आंसर लेंगे और यहाँ से अगर हम ये वाला ग्राफ उठाएंगे तो इस वाले ग्राफ के बाद अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन में, सॉरी वो पेन गिर गया गलती कोई से। बात नहीं सर, उठा लीजिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये वाला जो सवाल है इसका आंसर क्या हुआ सर? नहीं, वो हाथ लग गया गलती से। ठीक है। तो सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो सवाल है इसका आंसर ये निकाला था मैंने, लेकिन मेरी फ्रेंड कह रही थी कि ये आंसर गलत है। एक बार ये वाला बताओ मुझे। तो इसको इस ग्राफ से सॉल्व करके देखो, फिर सही आंसर निकलेगा। इस हिसाब से ठीक है, मैं करके देखती हूँ। करो 2 9 4 9। करो करो। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। आप हाथ रख रहे थे ना तो मैं डर गई। नहीं, वो एक्चुअल में मैं देख रहा था कि तुम सही से कर रही हो या नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर लेती हूँ। सर मैं ये कह रही थी, कल ना मेरा एग्जाम है तो ना मुझे कुछ ना बहुत सारे मैं मतलब निकाल के लेकर आई हूँ 10-20 क्वेश्चंस कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। आज ना वो सारे क्लियर करके जाऊंगी। वैसे भी मेरी 2 घंटे की क्लास होती है, तो आप ना ये वाला क्वेश्चन मुझे फिर से बता दो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, ये क्वेश्चन वगैरह छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने यहाँ तुम्हें भेजा क्यों था? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है ना, और किस लिए भेजेंगे? पढ़ने के लिए भेजा है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छे मार्क्स दिलाता हूँ, कुछ तुम्हारे स्कूल का भी टीचर हूँ। हाँ। तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, इसीलिए भेजा है ना। हाँ, तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि जब हमारा देखो स्कूल का भी एक रिश्ता है, अब ट्यूशन का भी बन गया, तो ऐसी ना एक टीचर स्टूडेंट में एक रिश्ता होता है। ट्यूशन टीचर में रिश्ता होता है स्टूडेंट के साथ? जी। कैसा रिश्ता? मैं कुछ समझी नहीं। उस रिश्ते में ना असल में प्यार से थोड़ा समझाना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, तो हम एक दूसरे को क्लियर कर पाते हैं कि क्या चल रहा है हमारे दिमाग में। सर वो तो आपकी बात ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन देखिए ना सर कि मैं 12th क्लास में हूँ और मेरे बोर्ड के एग्जाम है, तो इस टाइम ना मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको तो पता ही है कि मेरी मम्मी का एक सपना है कि मैं पूरे स्कूल में टॉप करूँ 12th क्लास में, और मेरी बेटी का नाम हो, मेरा भी नाम हो। तो सर इसलिए ना आज स्पेशली मेरी मम्मी ने 2 घंटे की नहीं 3 घंटे की क्लास के लिए आपको स्पेशली बोला था कि लेने के लिए, और आप की कॉपी बंद करने की बात करो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर। ये वाली बातें बाद में कर लेंगे, आप मेरे को बता दीजिए कैसे करना है। एक अरे सेकंड। मेरी बात तो सुनो, कॉपी तो बंद करो। देखो मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ। अब तुम्हारी मम्मी ने 1 घंटा जब एक्स्ट्रा भेजा है पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब कि अभी से 1 घंटे के हमें यूटिलाइज भी तो करना है ना। यूटिलाइज तो करना है सर, लेकिन कैसे? यार तुम ना बहुत भोली हो, तुम्हें कैसे समझाऊं। एक तो मेरे वैसे ही सर में इतनी दर्द हो रही है, अब ऊपर से तुम इतनी भोली बन रही हो, तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। आपके सर में दर्द हो रहा है? शायद सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप चाय पीना चाहते तो मैं चाय बना देती हूँ आपको। नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगी। असल में आज मेरी मेड नहीं आई, अगर वो आई होती ना तो मैं ज़रूर चाय बनवा लेता उससे, और वो बहुत अच्छी चाय बनाती है। अब उसके हाथों की चाय पीने के बाद मुझे क्या पता कि तुम कैसी चाय बनाओगी। अरे सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? चाय बनाना मेरा काम है, और वैसे भी चाय के ना मेरे घर में सारे मेरे फैन हैं। मैं बहुत स्पेशल चाय बनाती हूँ, मैं यूं बना के लाती हूँ आपके लिए चाय, आप टेंशन। अरे क्यों तकलीफ कर रही हो, अपने इन प्यारे प्यारे हाथों को क्यों कष्ट दे रही हो। इनसे चाय मत बनाओ ना। तुम्हें पता है ये हाथ जब तुम लिखती हो कितनी अच्छी राइटिंग है तुम्हारी। सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ना पानी की प्यास लग रही है, मैं पी कर आती हूँ। आप बैठो 1 सेकेंड में। अरे मैं बता तो दूं कि कहाँ रखा है। अरे यार इसको कैसे मनाऊं। आज इसने 3 घंटे के लिए मेरे साथ है अकेली, और इन 3 घंटों में तो मेरी सारी दिल की इच्छा पूरी हो सकती है। अभी जाता हूँ और इसको प्यार से मना के देखता हूँ। अगर ये प्यार से मान गई तो ठीक, वरना मेरे पास दूसरा तरीका तो है ही। सर को हो क्या गया है? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं और मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ 3 घंटे की क्लास लेने के लिए। अरे ये तो मेरी एक छोटी सी साजिश है इसको फंसाने की, क्योंकि जो भी इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत हरकतें की है ना, उसका बदला लेने के लिए इसे मेरे जैसी लड़की से टक्कर तो ली नहीं थी। अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा चालाक हूँ, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी चालाक हूँ
और इसे लग रहा है कि मैं डर के सहम के किचन में आ गई पानी पीने के लिए, मुझे घबराहट हो रही है। इसे यही नहीं पता कि मैंने इस घर के अंदर कैमरा लगवा रखा है और इसकी पूरी वीडियो मैं बना रही हूँ, और ये सारी की सारी वीडियो प्रिंसिपल को, अपने घर वालों को अच्छी तरीके से दिखाऊंगी, क्योंकि इसने अपनी बहुत अच्छी इमेज जो बना रखी है मेरे घर के अंदर, इसकी इमेज का कचरा तो मेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। स्कूल की टॉपर ऐसे ही थोड़ी ना हूँ मैं। अब देखो इसके साथ क्या करती हूँ और क्या नहीं। क्या करती हो तुम? सर वो मैं पानी पीने के लिए आई थी। अच्छा, मिल गया ना, मतलब गिलास वगैरह तुम्हें? हाँ पी लिया मैंने पानी। तुमने कुछ खाना है तो मैं बना दूं? नहीं नहीं सर, मैं तो बस पानी पीने के लिए आई थी और अब पानी पीने का भी मूड नहीं है, तो बस। अच्छा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रही है, तो मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। सर आपके सर में दर्द हो रहा है और मेरे से हेल्प? कैसी हेल्प? मैं कुछ समझी नहीं। अगर मैं रूम में जाऊं और तुम 5 मिनट मेरा सर दबा दो तो। सर देखिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको नीचे से केमिस्ट की दुकान से टैबलेट ला के दे देती हूँ, आप वो खा लीजिए, लेकिन मैं आपका सर नहीं दबा सकती, क्योंकि सर एक्चुअली ना आपको पता ही है कि कल मेरा एग्जाम है और बोर्ड का एग्जाम है, तो आपको पता ही है कि मेरे को स्कूल में टॉप भी करना है, तो मुझे पढ़ाई करना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सॉरी सर इस चीज़ के लिए। अरे देखो ना, तुम्हारे कितने नरम हाथ हैं, इन नरम हाथों से जब मेरा सर दबाओगी तो मेरा दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। सर ठीक है, आप चलिए मैं आती हूँ, आप हॉल में बैठिए, मैं आती हूँ। ठीक। सर दबाना इसका, आप देखो मैं इसका गला कैसे दबाती हूँ। जब इसको दिखाऊंगी ना कैमरे की रिकॉर्डिंग, तो इसके जो हाल होने वाला है और जो इसके तोते उड़ेंगे, तब आएगा मुझे तो मज़ा। अब जाती हूँ, यहाँ खड़ी खड़ी बातें ही करती रह जाऊंगी वरना। अरे यार, क्या करूं मैं, ये तो हाथ में ही नहीं आ रही। 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं ये करना नहीं चाहता था, मगर अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है। ये प्यार से मानी तो ठीक, वरना फिर इसको एग्जाम में फेल करने की धमकी दूंगा, क्योंकि आज 3 घंटे मेरे पास, और अगर ये हाथ में ही ना आई तो मैं अपनी इच्छा कैसे पूरी करूंगा। अरे आ गई तुम? अब हाँ सर, आपके सर में दर्द हो रहा था तो मुझे तो आना ही पड़ता ना आपका सर दबाने के लिए। अब सर मेरी नोटबुक तो तुम्हारी ये रखी, बट इसको अभी हटाओ ना। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अब सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड, और वो भी मेरा का बॉयफ्रेंड होगा। और वैसे भी सर, मैं तो आपको पता ना टॉपर बनना चाहती हूँ, और टॉपर बनने के बीच में मैं किसी भी इंसान को ना अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती, क्योंकि ना तो मैं टॉपर बन पाऊंगी और ना ही अपना करियर बना पाऊंगी। मेरा करियर ना पूरा स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में ध्यान देती ही नहीं हूँ। तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अगर तुम अपने टीचर को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लो तो एग्ज़ाम में भी फ़ायदा और बाकी कामों में भी। सर आपका दिमाग तो ठीक है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मैं बॉयफ्रेंड बना लूं? आप मेरे स्कूल के टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे यार सोचना क्या है, देखो ये बात तुम्हारे मेरे बीच में रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगा, और तुम्हें एग्जाम में पास करना मेरी जिम्मेदारी। और अगर मैं आपको बॉयफ्रेंड ना बनाऊं तो फिर क्या, मैं तुम्हें एग्जाम में फेल कर दूंगा, टीसी दे दूंगा, और इस पूरा साल खराब होने के साथ साथ कहीं तुम्हें अगली बार एडमिशन नहीं मिलेगा। नहीं सर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। अगर आप मुझे फेल कर दोगे तो मेरा पूरा करियर ही खराब हो जाएगा। जैसा आप बोलोगे, जो बोलोगे, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पक्का? हाँ सर पक्का। तो चलो आओ, सबसे पहले एक किस से शुरू करते हैं। ठीक है सर, लेकिन सर किस करने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हारे लिए तो सारी शर्तें मंजूर है, तुम शर्त तो बताओ। सीरियसली? जी हाँ सर, मैं ना आपको एक बार जी भर के देखना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड कितना स्मार्ट है और कितना अच्छा है, तो प्लीज एक बार मेरे लिए खड़े हो जाओ। बस इतनी सी शर्त? हाँ सर, इतनी सी शर्त। अभी लो। वाओ सर, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, और आप काफी स्मार्ट भी हो और हाइटेड भी हो। आपको देख के मजा ही आ गया। और सर मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, दूं आपको? बिल्कुल। ये लो। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? शुक्र मानो कि अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है, लेकिन मैं क्या क्या कर सकती हूँ शायद तुम्हें पता नहीं है। और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट हो रहा है, दिखाऊं आपको? दिखाओ। दिखाती हूँ, ये देखिए सर। ये क्या है? ये क्या है?
आप अगर मेरे से छीन भी लोगे ना, या अगर मुझे पकड़ के जबरदस्ती छीनोगे, तब भी आपके हाथ में नहीं आने वाला। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी सारी रिकॉर्डिंग ना ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल के ऑफिस में, मेरे डैड के फोन में, सब जगह तुम्हारी बकवास, तुम्हारी छेड़छाड़ सब कुछ सब लोगों ने देख ली है। देखो इसको बंद कर दो, ऐसा कुछ भी मत करो। अरे मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने पढ़ाया तुम्हें। सर पढ़ाया था, स्कूल के टीचर थे, ट्यूशन टीचर थे, अब कुछ नहीं हो। और ये सब कुछ ना अगर मैं बंद भी कर दूंगी आपके कहने से, तो आप क्या सोच रहे हो कि उन लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा? उन लोगों को सब कुछ पता है। अब आप ना जेल में जाके चक्की पीसना। देखो मुझे माफ कर दो, इस बार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम किसी को कुछ मत बताना। देखो सर, माफ मैं कर देती आपको अगर ये गलती सिर्फ आपने मेरे साथ की होती तो, लेकिन आपने कितनी नादान बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करी है। उन्हें यहाँ अपने फ्लैट पे बुलाते हो पढ़ने के लिए कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, और ऊपर से पर्सनल क्लास देते हो 2-3 घंटे की, कि लड़की अकेली होगी, उसने शॉर्ट्स ड्रेस पहन रखी होगी, तो उसको कभी ऐसे छूओगे कभी वैसे छूओगे। सर अपने इंटेंशन को सुधारना था आपको जब आपने पहली गलती की थी, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने किस लड़की से पंगा लिया है, वो क्योंकि वो आपको नंगा कर सकती है। देखो कुछ भी मत करो ऐसा, ये कैमरा मुझे दे दो, मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा। ठीक है, ये लो, दे दिया मैंने आपको कैमरा। क्या करोगे? सब कुछ रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जा चुकी है वहां पे। इस कैमरे के अंदर जो कुछ था ना, सब कुछ वहां रिकॉर्ड हो चुका है और सब लोगों ने देख भी लिया, क्योंकि ये ना मेरे घर वालों की और प्रिंसिपल की डिमांड थी मुझसे कि मेघा तुम ही कर सकती हो ये सब कुछ, और तुम्हें ही जाना होगा उस सर के पास, और ये ऑटोमेटिकली सिस्टम वाली डिवाइस है, वहां पे सब कुछ जा चुका है। इसका तुम तोड़ दो या फेंक दो या इसको कुछ भी करो, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम जाओगे जेल में। देखो माफ कर दो, तुम बोल दो ना सबको कि ये सब एक मजाक था। देखो मजाक तो गया भाड़ में, अब तुम जाओगे जेल में, क्योंकि मेरी भी यही तमन्ना है कि मैं तुम्हें जेल में चक्की पीसते हुए देखूं। तो गुड बाय, टेक केयर, चक्की पीसने के लिए। अरे मगर बात तो सुन लो। जस्ट शट अप। बात तो सुन लो मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी यार, एक मेरे छोटे से लालच और गलती के चक्कर में ये कैमरा मुझे फंसा कर चला गया। अब बाहर तो बदनामी होगी, घर पे अलग, परिवार भी हाथ से गया और नौकरी भी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने।